जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आज हम चर्चा करेंगे उम्मीद। आज हमारा विषय है उम्मीद। एक बहुत बड़ा राज्य था, उसमें राजा बहुत ही बलवान, शक्तिशाली और हर गुण से संपन्न था। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुश रहती थी। हर समय चारों तरफ शांति, सुख, समृद्धि का वास रहता था। राजा अपने राज्य को देखता था और बहुत खुश होता था। कुछ समय बाद राजा को लगा कि अब मेरा अंत समय निकट आ गया है, तो राजा ने अपने पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। लेकिन राजा का पुत्र अपने पिता की तरह न तो बलशाली था, न गुणवान था। वह प्रयास तो बहुत करता था, लेकिन सफलता उसके हाथ नहीं लगती थी और धीरे धीरे प्रजा का मन भी बुझने लगा। प्रजा अपने राजा से संतुष्ट नहीं थी। एक दिन की बात है, राज्य में लोगों के अंदर उत्साह की कमी होने लगी। उस राजा के घर में एक कमरे में 5 दिए जलते थे। जो दिए सदैव जलते रहते थे, उसमें से पहला दिया उत्साह का था, दूसरा दीपक शांति का था, तीसरा दीपक हिम्मत का था, चौथा समृद्धि का था। और उस राजा के राज्य में वो दीपक हमेशा जलते रहते थे। जब प्रजा अपने राजा से रुष्ट रहने लगी, संतोष नहीं था, तो वहाँ की संतान में उत्साह का कम हो गया। लोगों का उत्साह कम होने से आपस में कारोबार में भी दिक्कतें आने लगी। और एक दिन उत्साह के दीपक ने कहा कि जब मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, लोगों के बीच में उत्साह ही नहीं बचा, तो मैं जल कर क्या करूँगा। और वो दिया बुझ गया। उस दिए के बुझने से लोगों के अंदर का उत्साह खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगे और एक दिन चारों तरफ धीरे धीरे लड़ाई झगड़े चालू हो गए और शांति का अभाव होने लगा। तो शांति के दिए ने कहा कि जब किसी ने हिम्मत की कदर नहीं करी, उत्साह की कदर नहीं करी, तो शांति कहाँ से रहेगी। जब तक लोगों के अंदर उत्साह नहीं होता तो शांति नहीं होती। और शांति का दिया भी बुझ गया। शांति का दिया बुझने से लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए। इसके बाद धीरे धीरे उत्साह और शांति के दीपक को बुझा हुआ देख करके हिम्मत की हिम्मत जवाब देने लगी। मतलब लोगों के अंदर से हिम्मत खत्म हो गई। कोई भी जरा नुकसान हो जाता, लोग इतना घबरा जाते, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रही कि किसी परेशानी को सहन कर सकें या आगे कोई नया काम करने का प्रयास कर सकें। और एक दिन ऐसा आया कि हिम्मत का दीपक भी बुझ गया। अब इसके बाद 3 दियों के बुझने के बाद चौथा जो दीपक था वो खुशहाली का, समृद्धि का था। और गांव, शहर, राज्य में से धीरे धीरे अशांति फैल गई थी, खुशहाली कम होने लगी, तो समृद्धि का दिया भी था वो बुझ गया। समृद्धि के दिए के बुझने से चारों तरफ त्राही त्राही होने लगी। लोग आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, कोई किसी की बात नहीं सुनता था। लेकिन एक दीपक जो उम्मीद का दीपक था, वो अभी जला हुआ था। उस दीपक को फिर भी उम्मीद थी कि शायद राज्य में वापस पहले जैसा हो जाए, इसीलिए जलता हुआ था। एक दिन की बात है, एक छोटा बच्चा करीब 8-10 साल का भागता भागता आया। आकर के उसने देखा, अरे इस कमरे में तो 4 दीपक बंद पड़े हैं और एक जल रहा है। उस एक जलते हुए दीपक को देख करके वह बहुत खुश हुआ और उस बच्चे ने उस उम्मीद के दीपक से सारे दीपकों को जला दिया। जब उसने सारे दीपकों को जला दिया तो उसमें रोशनी इतनी हो गई कमरे में और उसको लगने लगा जैसे कोई मुझे कुछ कह रहा है। बाहर निकल के वो बहुत सोचता रहा और उसने धीरे धीरे नई नई योजनाएं बनाई। वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, राज्य के कार्य को समझने लगा, जनता के साथ दुख दर्द बांटने लगा और एक दिन वो युवा होकर के बहुत अच्छा राजा बना। उसके राजा बनने से जनता में वापस खुशहाली आई, वापस शांति आई, वापस उत्साह का वर्धन हुआ। लोगों के अंदर हिम्मत भरी कि जब महाराज का पोता इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसको, लड़के को देख करके धीरे धीरे लोगों के अंदर धैर्य बढ़ा। लोग अच्छे अच्छे काम करने लगे और वापस राज्य वैसा ही हो गया जैसा उस लड़के के दादा के समय था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद अगर हमारे पास रहेगी तो सब कुछ हारने के बाद भी हम दोबारा से अपने कार्य को कर सकते हैं। धन्यवाद सभी का। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचारों को कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। जय श्री कृष्ण।